हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे देश की स्थिति और हमारे देश का जो माहौल चल रहा है, वो माहौल को देखकर बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन कैसे चलेगा, ये बहुत ही सोचने की बात है। और मैं पूरे देशवासियों को और पूरे जवानों को, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को सोचने का टाइम और वक्त आ गया है। अब आप लोगों को आपके मुद्दे की बात न करके लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है, रोज़गार की बात नहीं करके लड़ाई की बात की जा रही है, शिक्षा की बात नहीं करके लड़ाई की बात की जा रही है। ऐसे ऐसे हमारे सभी पार्टियों का काम है। मैं किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं करूँगा, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी इस धरती पर पैदा हुए हैं और आप लोगों को और सोचना और समझना आप लोगों का ये काम है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे देश की बेरोज़गारी देखो ना, आहा कैसा हमारा भारत था, कितना सुंदर भारत था। हमने सोचा था कि आने वाले समय में हमारा भारत इतना सुंदर भारत होगा, देश में गरीबी हट जाएगी, देश में शिक्षा का अभाव नहीं रहेगा और बेरोज़गारी का अभाव नहीं रहेगा, किसी भी समस्या का अभाव नहीं रहेगा। ऐसे हमने सोचा था कि आने वाली पीढ़ी में हर जवान नौकरी करेगा और हर गरीब का बच्चा भी स्कूल की तैयारी करेगा और स्कूल पढ़ाई करेगा। ये हमने सोचा था। आज इसी का उल्टा हो रहा है। शिक्षा बंद हो रही है, रोज़गार बंद हो रहा है। हाँ, महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। और मैं फिर एक ख़ास मुद्दे पर आ रहा हूँ, जो हमारे नौजवानों के टेस्ट हुए थे, चाहे वो आर्मी के थे या सरकारी नौकरी किसी भी विभाग के टेस्ट थे, उन टेस्टों को रद्द कर दिया गया है। डेट में डेट बढ़ती जा रही है। अक्टूबर अगस्त के आर्मी के मेडिकल होके उसके बाद उनका रिटर्न की डेट दी गई थी, वो रिटर्न टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी आर्मी का रिटर्न नहीं हुआ है, डेट में डेट बढ़ती जा रही है। और जिन जवान की एज है वो भी अपनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और जिन जवानों का 1 साल सिर्फ था या 2 महीने थे, किसी के 1 महीने थे, और वो तो उनका तो अब टाइम ही आउट हो गया है। इस चीज़ को देखकर सरकार कतई हमारे भविष्य के लिए, जवानों के भविष्य के लिए नहीं सोच रही। जो भी सरकार है उसको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो वादे किए थे और जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था उसको पूरा करना है। ये नहीं कर रहे हैं ये लोग। देश के अंतर्गत ऐसा माहौल बना रहे हैं कि सभी का ध्यान मेन मुद्दों से हटके दूसरे मुद्दों पर भटके। तो उस चीज़ को सभी देखते रहे कि वहाँ लड़ाई हो गई, हाँ आज वहाँ गोलियाँ चली, वहाँ बुलडोज़र चला। तो ये चीज़ सरकार हमसे, हमारे मुद्दों से हमको भटकाना चाह रही है। इसलिए सभी नौजवानों से मेरा आग्रह है कि आने वाले समय को देखते हुए आप लोगों ने अपने कदम उठाने हैं और अपना जो पावर हमको दिया गया है उस पावर का इस्तेमाल करना है। जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद करके
इतना सुंदर देश बनाने के लिए, और उनकी सोच थी कि आने वाले समय में हमारा देश इतना सुंदर बनेगा और हर नौजवान शिक्षित होगा, हर नौजवान रोज़गार होगा, हर नौजवान को मकान मिलेगा, हर नौजवान को मेडिकल की सुविधा मिलेगी। आजकल न मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध है सही तरीके से, और नौकरियों को तो नाम निशान ही मिट गया देश से, क्योंकि सभी जितनी भी नौकरियां थी उन नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजीकरण कर दिया। बहुत दुख की बात है, जिस माँ बाप अपनी परिवार के लिए जितने उससे हो सकता है अपने बच्चों के लिए काम करता है, बच्चा कल के दिन नालायक निकला तो बाप की बना हुई संपत्ति को बेच देता है। ये कितनी दुखद घटना है। हमारे महापुरुषों ने कई सोच के हमारे देश को आज़ाद किया था, और ऐसी सरकारी नौकरियों को प्रमोशन दिया था, सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की थी। इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी की व्यवस्था की थी कि मेरे भारत के नौजवान हमेशा सरकारी नौकरियों का लाभ उठाएंगे, और सरकारी नौकरियां हर देश का नागरिक सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा। मतलब अब इनके दिल में ये नहीं है, ये तो ये सोच रहे हैं कि पूरी सरकारी नौकरी ख़त्म करके इनको निजीकरण करो और प्राइवेट नौकरी की तरह और ठेकेदारी की प्रथा की तरह ये नौकरी करेंगे। कोई ठेकेदार चाहेगा तो किसी को 10,000 में रखेगा, किसी को 5,000 में रखेगा, किसी को 15,000 में रखेगा, क्योंकि इसमें सरकार का फ़ायदा है, क्योंकि वो ठेकेदार सरकार को इनकम टैक्स देता है। जितने सरकारी नौकरी से पैसा नहीं जाता उससे प्राइवेट से पैसा जाता है, इसलिए सभी को प्राइवेट कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, और इनको 10,000 15,000 में नौकरी करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे। जिसको मन होगा करेगा, जिसको ज़रूरत होगी करेगा। अरे पेट की आवश्यकता तो सभी को है, चाहे वो देश के उच्च पद पर बैठा हो, चाहे एक रात वो ज़मीन पर सोता है, भूख तो सभी को बराबर लगती है। ये लोग यही चाह रहे हैं कि इनको लेबरी कराओ, मजदूरी कराओ, ठेकेदारी प्रथा कराओ। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने के लिए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को ख़राब करने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। क्या किसी भी गरीब, कोई भी हो पार्टी, मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, किसी को भी हमारे देश के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमको लड़ाई झगड़ा करा के या तलवारों का इस्तेमाल करा के ये बयान हमारे राजनेताओं से आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, पढ़े लिखे लोग इस टाइप से बातें कर रहे हैं। तलवार चलाओ, हाँ, 4 बच्चे पैदा करो, बुलडोजर चलाओ, ये कौन सा नियम है? बुलडोजर चलाने से, चाकू चलाने से, बंदूक चलाने से हमारे देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती है क्या? यही गरीबी दूर, इसी से हमारे देश की गरीबी दूर होती तो ये देश को आज़ाद नहीं करते उस समय के महापुरुष। वो भी गुलाम रहने देते। अंग्रेज तो तनख्वाह दे रहे थे, खाना दे रहे थे, 2 रोटी देते थे सुबह शाम, उससे हमारा गुजारा हो जाता। वो क्यों आज़ाद कराते? वो रहने देते देश को। तो ऐसे हमारे देश का विकास नहीं होगा कि हम हर गरीब जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी और कमाता है करके एक एक पैसा, एक एक खून, उसका एक एक खून का पैसा इकट्ठा होता है, उस इकट्ठा हुए पैसे को वो अपने मकान पर लगाता है और एक एक दिन मकान पर लगा के अपना मकान को पूरा करता है। कोई लोन निकालता है, कोई कर्ज ब्याज में पैसा निकालता है कि कहीं से मैं 2 कमरे बना लूँ। आज उनके घरों को बेघर बनाया जा रहा है। ये बहुत ही दुख है। मैं सभी सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ कि यह अन्याय मत करो, आने वाले समय में जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमारे नौजवानों को फिर मैं कहता हूँ कि अपनी पावर, तुमको भारतीय संविधान ने पावर दिया है, अपनी पावर का इस्तेमाल
ऐसे करो कि इन लोगों को सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हमने क्या किया था और जनता ने हमारे साथ क्या किया। जब ये हमारे साथ गलत कर सकते हैं तो हम भी इनके साथ गलत कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। राइट, हमको राइट मिला हुआ है, संविधान से हमको राइट मिला हुआ है। इस राइट का, इस अधिकार का उपयोग हमको सही तरह से करना है। समय आने से इसका प्रयोग पक्का सरकार को दिखाना है कि जनता भी, उनके हाथ में भी एक पावर दिया था किसी महापुरुष ने। तो इसलिए मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समय आने से अपने कदम पीछे नहीं करने, अपने कदम हमेशा आगे करने, जैसे सरदार भगत सिंह ने किया था। कितने भी संकट आए थे, उसने कदम पीछे नहीं किए अपने देश को आज़ाद करने के लिए। इसी प्रकार से हमको फिर से नई मुहिम चलाने की आवश्यकता है, नया भारत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बेरोजगारी से तभी हम निकल सकते हैं जब तक हम पूरे देशवासी एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी न करें। इसलिए आप लोगों को मेरा अनुरोध है कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सभी भाइयों और बहनों को आने वाले समय का इंतज़ार करो और अपनी पावर को दिखाओ। और जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आज इसी मकसद से मैंने थोड़ा आप लोगों का समय लिया है, और जो भी मेरे से गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।